अलकादिर केस में इनको सज़ा सुना दी जाए जल्द से जल्द। अगर इंतज़ाम नहीं भी होगा, लोग इंशाल्लाह खुद ही आ जाएंगे 8 सितंबर को, क्योंकि मैंने खुद इसकी कॉल दिया। मुझे पता है शहबाज शरीफ की हुकूमत या मरीम नवाज़ की हुकूमत, इनका खौफ बढ़ता जा रहा है कि ये जो नाजायज़ केसेस बनाते चले जा रहे हैं, हमने इनका तमाशा कितनी देर ये सहना है। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या करना चाह रहे हैं। हम आप ये सारी चीज़ें सीख भी गए, हमें समझ भी आ गई है। जो पुलिस की इंतज़ामिया है जेल की, वो अपना जो इन्होंने खान साहब पे सख्तियाँ शुरू कर दी हैं, उसके अंदर ये भी शामिल है कि हमारी फैमिली के लोगों को बाहर बैठा दिया 2-2 3-3 घंटे, किसी को गाड़ी से उतार के बाहर बैठा देते हैं। जो खान साहब से मिलने आते हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। 1-2 लोगों को वो जाने देते हैं और बाकियों को ये अंदर नहीं आने दे रहे। दूसरा कि जो 6 लोगों की इजाज़त मिली हुई थी इनको कि आप लोग 6 पॉलिटिकल लोगों को आप मुलाकात कर सकते हैं, इन्होंने वो अब कम करके 3 लोग कर दिए हैं। 3 लोगों से ज़्यादा खान साहब अपने पॉलिटिकल लोगों को एक हफ़्ते में एक दफ़ा नहीं मिल सकेंगे। ये अब किस से कम कर रहे हैं? मेरे ख़्याल में इनको 8 सितंबर का जो जलसा होने जा रहा है, उसका खौफ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनको मेरे ख़्याल में जो हुकूमत है, जिसके अंदर जो आपकी जो शहबाज शरीफ की हुकूमत या मरीम नवाज़ की हुकूमत, इनका खौफ बढ़ता जा रहा है। और ये 8 सितंबर के जलसे से इतना खौफज़दा हो गए हैं, जब इमरान खान कहते हैं कि फैसल जावेद बाहर बैठे हुए हैं, उसको अंदर बुला दें, या जो बाकी जो इनके क़यादत है जिसके साथ ये जलसे की डिस्कशन करना चाहते हैं, ये उनको अंदर नहीं आने दे रहे। कल भी सिर्फ जो 3 लोग थे उसमें से भी कल सिर्फ उमर अयूब और शिबली फराज को जाने दिया। तो ये इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान पुरअज़म थे, कहते मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। हमारे जो पाकिस्तान 8 फरवरी का है वो खुद ही निकलेंगे, मुश्किलात भी होंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंतज़ाम नहीं भी होगा, लोग इंशाल्लाह खुद ही आ जाएंगे 8 सितंबर को, क्योंकि मैंने खुद इसकी कॉल दिया। मुझे पता है कि यह वक्त आ गया है कि हमें ये मूवमेंट जो है अपने इंसाफ के लिए शुरू करनी पड़ेगी। अब टाइम आ गया है, उन्होंने ये कह दिया। दूसरा केस के बारे में देखें, आज बेल लगी हुई थी तोशे खाने के लिए, प्री अरेस्ट बेल हमारे लॉयर्स ने मांगी। जज ने प्रोसिक्यूशन माशाल्लाह, हालांकि अमला तो उनका इतना ज़्यादा आता है, उनके पास इतना ज़्यादा स्टाफ है, उसके बावजूद उन्होंने कहा हमारी तैयारी नहीं है बेल सुनने के लिए। और जज साहब ने 2 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगाया, और जज साहब ने फ़ौरन कहा प्रोसिक्यूशन बेचारों की तैयारी नहीं है, इसलिए आप ये पीर को मंडे तक बेल हेयरिंग आगे ले गए। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या करना चाह रहे हैं। हम आप ये सारी चीज़ें सीख भी गए, हमें समझ भी आ गई है। ये चाह रहे हैं कि ये जो अलकादिर है, अलकादिर केस में इनको सज़ा सुना दी जाए जल्द से जल्द। और तब तक ये जो बेल है, प्री अरेस्ट बेल, इसके ऊपर इसकी भी डेट आगे करते जाएंगे। और अब इन्होंने स्पीड पकड़ लिया जज साहब ने, और बड़ा वक्त दे रहे हैं कि अलकादिर के अंदर सज़ा जल्द से जल्द सुनाई जाए। आपको याद होगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने मनाल का केस सुन रहे थे, और उन्होंने ये बड़े एक किस्म का पैगाम इस जज को भेजा कि आप ये चोर, पता नहीं चोरी के पैसे हैं मलिक रियाज के, और आप इसके अंदर इमरान खान को सज़ा सुना दें। ये तो आपको पता है। अब जज साहब सिर्फ एक दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सज़ा सुनाई जाए, और इमरान खान को जब सज़ा सुना देंगे उसके बाद 2-3 महीने, हमारे लॉयर्स के मुताबिक कम से कम 3 महीने लगेंगे कि ये हाई कोर्ट में जाकर, जो एक एक दिन का केस होता है आपको पता है, हाई कोर्ट में भी 3-3 4-4 महीने इसको घसीटेंगे। तो इमरान खान को इस तरह इन्होंने जेल से नहीं निकलने देना। इसके बाद और केसेस तैयार करेंगे। अब हमें फ़ैसला करना है कि ये जो नाजायज़ केसेस बनाते चले जा रहे हैं, हमने इनका तमाशा कितनी देर ये सहना है। हमारी तो बर्दाश्त, हम 1 साल से ये तमाशा देख रहे हैं। अब ये अलकादिर का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अलकादिर में ये जज साहब
किस चीज़ पे सज़ा देंगे इमरान खान को? एक फलाई अदारा अल-कादिर मलिक रियाज ने बना के दे दिया था, और वो इदारा, अच्छा ये उसके अंदर तंग कर रहे हैं अल-कादिर में। इमरान खान कह रहे थे अल-कादिर में तंग कर रहे हैं। ये मुझे बता दें, जब अल-कादिर को बंद करेंगे इमरान खान का क्या नुकसान होगा? आप ये सवाल पूछें कि जब अल-कादिर यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे तो इमरान खान का बताएं कि नुकसान होगा क्या? क्योंकि जो एक फलाई अदारा होता है उसके अंदर जो ट्रस्टीज़ होते हैं वो उसके ओनर्स नहीं होते। ये नहीं है कि ट्रस्टी ज़मीन बेच सकते हैं या उसको ज़मीन खा सकते हैं या बिल्डिंग्स अपना ज़ाती इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। जब एक चैरिटी का इदारा होता है, या वो डोनर जो होता है उसके पास वापस चला जाता है या फिर हुकूमत टेक ओवर कर लेती है। आप इसके ज़रा रेगुलेशंस पढ़ लें। तो जब ये बंद होगा, अल-कादिर को ये कोशिश कर रहे हैं बंद हो जाए, तो वहाँ पे जो बच्चे दीन के बारे में पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, वो कल अपने लिए कहाँ तालीम ढूंढ रहे होंगे? उन बच्चों का नुकसान होगा, इमरान खान का या बुशरा बीबी का क्या नुकसान होगा? ये आप इस चीज़ पर ज़रूर सवाल उठाएं कि ये करना चाह क्या रहे हैं इमरान खान के साथ। हम लोगों ने कब तक इनकी तमाशा बर्दाश्त करना है, ताकि चाहे फ़ायज़ ईसा साहब का हो जाए या शहबाज शरीफ का हो जाए या मरियम नवाज़ का हो जाए, हम बैठ के ये तमाशा ही देख रहे हैं। तमाशा हम देख रहे हैं, बाहर जेल में इमरान खान है और कई 100 कैदी हैं अभी भी, कई लोग बेलों के ऊपर हैं, और हम सब क्या हैं? दहशतगर्द। देख लें अच्छी तरह दहशतगर्द की शक्लें। ये सारी ख़वातीन जो खड़ी हैं, हम सारे दहशतगर्द हैं। हम सब के ऊपर दहशतगर्दी के केसेस हैं। हम हैं पाकिस्तान के आजकल के दहशतगर्द। तो ये आपको हम यही पैगाम दे सकते हैं, जो अंदर से हम देख रहे हैं उसका मैंने अपडेट दे दिया है। और अब आपको मंडे को पीर वाले दिन तोशा खाना का प्री बेल का केस है, और बुध वाले दिन ये दोबारा अल-कादिर चलेगा इंशाल्लाह। मेहरबानी। मैं बात करूं, ये रानी नौरीन न्याजी बात करेंगे।